आप सबको देख के इतना इंस्पायर होते हैं, सब गाते हैं, अपने वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, और आप सबके जैसे आप सब वायरल हो। ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज, मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। जीवन में दरिद्रता आएगी, जीवन में संकट आएंगे, जीवन में हमको निंदाएं सहन करनी पड़ेगी। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो लोगों ने उनकी निंदाएं की, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उपद्रवियों ने उनके ऊपर उपद्रव किया। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो परमेश्वर ने बहुत संकट का सामना किया। तो प्रिय, जब हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं और यीशु मसीह के हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमको कई बार हम उपद्रवियों का सामना करना पड़ेगा, संकटों में से हमको जाना पड़ेगा, कष्टों में से हमको जीवन गुजारना पड़ेगा। मसीह जिंदगी है जो आसान की जिंदगी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि मसीह जिंदगी है, वो आसान की जिंदगी नहीं है। हमारे सामने ऐसे ऐसी परीक्षाएं आएगी, ऐसे ऐसे उपद्रव आएंगे, ऐसे ऐसे संकट आएंगे, ऐसे ऐसे मुसीबत आएगी, लेकिन हमें हारना नहीं है। हम हार नहीं सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए शैतान ने क्रूस पर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए लोगों ने पत्थरवाह किया, प्रभु यीशु मसीह को हरवाने के लिए लोगों ने दोषारोपण किया, प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग किया, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य था और वो डटे रहे, उपद्रवियों के सामने डटे रहे, और यहाँ लिखा निर्बलता में भी सामने खड़े रहे, संकटों में भी वो खड़े रहे, और दरिद्रता में भी वो खड़े रहे। मुझे और आपको ये बात समझना है। आप मसीह में आ गए, उसका मतलब आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता हूं। क्योंकि अगर ऐसा कोई बोलता है मैं मसीह में आ गया तो मेरे ऊपर उपद्रव नहीं होंगे, ना होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। जब आप मसीह में आएंगे उपद्रव ज्यादा होंगे। जब मसीह में आप आएंगे कष्ट ज्यादा आएंगे। मसीह में आप आएंगे आपके खिलाफ में ज्यादा लोग प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आप मसीह जैसे बनना है, मसीह जैसे खड़ा रहना है। मसीह ने अगर सामना किया, मसीह ने अगर विजय प्राप्त की, तो मैं विश्वास करता हूं मसीह ने भी अगर विजय प्राप्त की तो एक दिन मैं भी, आप भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी एक दिन विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम हारेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग सामना करेंगे, हम यीशु के नाम से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर जिसने ये ठान लिया मैं मसीह यीशु के नाम से आगे बढ़ूंगा, और जितना आप आगे बढ़ोगे इतना आपको सामना करना पड़ेगा। जितना आप आगे बढ़ोगे आपके घर के अंदर समस्या आएगी। जितना आप प्रभु में कोशिश करोगे लोग आपके ऊपर दोषारोपण करेंगे। जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे इतना आपके ऊपर उपद्रव आएंगे। शायद शैतान कोशिश करेगा आपको तितर बितर करने की कोशिश करेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में भी खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मैं इस कारण मैं मसीह के लिए इन निंदाओं में भी खड़ा रहूंगा। मैं इस कारण मसीह के लिए इन उपद्रवियों के बीच में भी खड़ा रहूंगा। मैं मसीह के लिए इन संकटों में भी खड़ा रहूंगा। संकट आएंगे, मैं बोलता हूं संकट नहीं आएंगे, आएंगे। कौन कहता है संकट नहीं आएगा? आज जो जितने महान महान व्यक्ति बने, बड़े बड़े लोग बने, और जो भी आज दुनिया में उन्होंने जो संकट, उन्होंने जो दरिद्रता, उन्होंने उनके खिलाफ में लोगों ने क्या क्या बोला। कई लोग ऐसे मैंने सुना कि पिछले दिनों में एक वैज्ञानिक था और उसने एक आविष्कार किया, और लोगों ने ऐसे बोला तू कभी भी उस चीज को बना नहीं पाएगा। उसने ऐसे बोला तुम कुछ भी बोलो, उस चीज को मैं बनाऊंगा और बना के रहूंगा। और उसने साल लग गए, साल, 1 साल लगा, 10 साल लगा, 15 साल लगा, 20 साल में वो चीज बना के रख दिया। कहते हैं कि उनके लिए कोई भी कठिन चीज नहीं है। जिनके लिए कोशिश करते हैं वो कभी भी हारते नहीं है, लेकिन जो वही हारते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करोगे आप जय को पाओगे, कोशिश करोगे आप उस मुकाम तक जाओगे, आप कोशिश करोगे आपको सफलता मिलेगी, आप कोशिश करोगे आप उस मुकाम तक जो यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपने आपके लिए जो मुकुट रखा है वहां तक जा सकेंगे। हालेलुया। लेकिन हम हार जाते हैं।
हम हार मान लेते हैं। मैं कहता हूं इन दिनों में मसीह में हार मानने की जरूरत नहीं है। कई बार परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए परीक्षाएं लेकर आता है, मेरे लिए आपके लिए बड़े बड़े चुनौतियां लेकर आएगा, और मेरे लिए आपके लिए कभी कभी परीक्षा ऐसी होगी कि क्या करूं, मैं अकेले अकेला आता हूं, मेरे कोई साथ नहीं देने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कोई साथ दे कि नहीं दे, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको हमेशा, हालेलुया, ऑलवेज, मतलब हमेशा हमेशा यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। कोई रहे कि नहीं रहे, लेकिन मेरा प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। वचन में लिखा है जन्माने वाली माँ भूल सकती है, हालेलुया, माता पिता भूल सकते हैं, परिवार के लोग भूल सकते हैं, रिश्तेदार भूल सकते हैं, सब भूल सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिया, 100 साल परीक्षा हुआ। हालेलुया, 100 साल में परमेश्वर ने उसको संतान दिया। आपको मालूम नहीं है, अब्राहम के सामने बड़ी बड़ी चुनौती आई। अब्राहम को लोग टोकने लगे होंगे, अब्राहम को लोग उपद्रव करने लगे होंगे, अब्राहम को लोग क्या क्या बोलने लगे होंगे। अब्राहम ने ठान लिया था, नहीं, मुझे परमेश्वर ने बोला है मुझे आशीष करेगा। उसने ठान लिया, आशीष किया। वचन में लिखा है अब्राहम को बोला तेरे द्वारा ये सारा कुल आशीष पाएगा और तू उसका मूल पिता होगा। और वचन में ऐसा लिखा है, और जैसे रेत के कीनकों के द्वारा तेरे संतान होंगे। और जब संतान ही नहीं थे तब परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया था। तो सोच लो, जब बच्चा नहीं हुआ 100 साल तक परमेश्वर के सम्मुख, अब्राहम का हालत कैसा होगा, उसके कष्ट कैसे होंगे, मुसीबत कैसे होंगे, रिश्तेदार वाले सारे लोग उसके खिलाफ में होंगे, परिवार वाले लोग भी बोलने लगे होंगे, अरे यार तू क्या प्रभु प्रभु करता है, तू प्रभु को छोड़ दे। लेकिन अब्राहम ने बोला होगा मेरे परमेश्वर जो जिंदा है और वो स्वर्ग में विराजमान है, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अगर वो मुझे बना के इस पृथ्वी में भेजा है, अगर उसने मुझे बोला है तेरे संतानों को मैं इस दुनिया में बढ़ा दूंगा, तो मुझे वही देगा और मेरे संतान इन बालू को किनको के समान इस पृथ्वी पर फैल जाएगा। उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया था। हालेलुया। आपका ये विश्वास हो। मेरे होठों पे यीशु तेरा नाम रहे, मेरी नाजवार तुझको न भूलूं, दिल की गहराई में तेरा पैगाम रहे। दुनिया भुला दूं तुझको न भूलूं, दिल की गहराई में तेरा पैगाम रहे। जब चलूं राहों में कांटे बिछे हों, तेरी रहमत का हरदम साथ रहे। आंखों में आंसू हो या खुशी की बहार, लबों पर तेरा ही नाम रहे। तू ही तो राजा, तू ही मसीहा, वे मेरा तू ही कमाल है। वेरियों पे सुकेरा वांग दे चंद दी।